सभी दर्शकों का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाम में। अगर आप अपने जन्म कुंडली का फलादेश कराना चाहते हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप अपने बेटे के कुंडली से, चाहे आप माता हो या पिता, अगर बच्चे की जन्म कुंडली से अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपकी जन्म कुंडली का फलादेश करके आपके बारे में भी बताया जा सकता है। तो किसी की जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारा बैच शुरू होने जा रहा है। पूरे कोर्स की फीस मात्र 2100 रुपए है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आप अभी नोट कर लीजिए 7310113939। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फोन पर कंसल्ट करके पूरे कुंडली के बारे में जान भी सकते हैं। चलिए दर्शकों, आप सबका बहुत प्यार मिलता है और सभी लोग अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। इसी प्रकार से रिलेटेड कुछ वीडियोस हमने पहले भी बनाए थे कि बिना डेट ऑफ बर्थ के किसी के बारे में जाने, और दूसरा वीडियो था हमारा कि परिवार में किसी एक सदस्य की कुंडली से पूरे परिवार के बारे में जान सकते हैं। लेकिन हमने उसमें केवल चर्चा किया था, जबकि आज मैं कंपैरिजन करके आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगा कि किसी बच्चे की कुंडली से माता पिता की कुंडली आप कैसे बना सकते हैं। यह एक दर्शक के बच्चे की कुंडली है। ये बच्चा है, ये पिता और ये माता। बच्चा, पिता और माता, ये तीनों की कुंडली है। हम सपोज करेंगे और हम ये मान के चलेंगे कि मान लीजिए इनके पिता की कुंडली नहीं है, तो इस बच्चे की कुंडली से हम कैसे पिता के कुंडली का निर्माण करेंगे, और जो कुंडली हम इस बच्चे के कुंडली से बनाएंगे, क्या उस कुंडली से पिता के कुंडली का कुछ मैचिंग मिल पाएगा? क्या जो ये कुंडली पिता के बारे में बता रही है, बच्चे के द्वारा बनाई गई कुंडली से भी क्या कुछ पता चल सकता है? फिलहाल ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो कुंडली है वही इसके कुंडली से बन जाएगी, बट इसमें जो चीज हमें दिख रहा है वह 95% चीजें हम बनाई हुई कुंडली से भी इनके बारे में जान पाएंगे। ये माता की कुंडली है, इनका भी मैं आपको अभी कंपैरिजन कराऊंगा। सबसे पहले जो एक नई कुंडली हम बनाएंगे उसको कैसे बनाना है, इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझिए। चलिए हम एक पहले नया चार्ट बना लेते हैं। ऐसे आपने एक चार्ट बना लिया। अब चलिए देखिए कैसे बच्चे की कुंडली से पिता की कुंडली हम पहले बनाना सीखेंगे। आप देख रहे होंगे यह प्रथम भाव है, इसे लग्न भी कहते हैं। ये जो बच्चे की कुंडली है, इस बेटे के कुंडली से इनके पिता की कुंडली हम बनाना सीखेंगे। कैसे? बच्चे के कुंडली का जो 9वां घर होता है वह पिता का घर होता है, उससे हम पिता का विचार करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक चीज का ध्यान रखना, बहुत से ज्योतिषी आपको पिता के लिए 10वां घर बोलेंगे, बहुत से लोग 9वां घर बोलेंगे, पर मुझे जो प्रमाण में मिला वह अभी तक 9वां घर ही स्पष्ट रूप से प्रमाण में मिल पाया, और पुख्ता प्रमाण है मेरे पास, ठोस प्रमाण है, जिसे हम पुस्तक के प्रमाण पर बात कर सकते हैं। किसी के कही बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर मैं भरोसा नहीं रखता हूं, और ना ही मुझे यह पसंद है कि आप हमारे वीडियो में उल्टा सीधा कमेंट करके बोलें कि आप तो 9वां मानते हैं, 10वां होता है। इन सब बातों को मैं नहीं सुनता। मैं आपको प्रमाण दूंगा कि 9वां घर ही पिता का होता है। अगर आपके पास भी कोई पुस्तक है तो आप उसके अनुसार चलिए, जबकि मेरी मानसिकता और मेरी धारणा, मैं अपने धारणा से ही काम करता हूं। 9वां घर पिता का होता है।
अब आप जब किसी बच्चे के कुंडली से उसके पिता की कुंडली बना रहे होंगे तो सबसे पहले 9वें घर को आप पहला घर यानी लग्न बनाना होगा। तो इनके कुंडली का 9वां घर क्या आ रहा है? मकर। तो 10 यहां लिख दिया। अब यहां 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये बन गई पिता के जन्म कुंडली के भावों की स्थिति। अब मकर लग्न बना तो मकर लग्न में कोई ग्रह बैठा नहीं है बच्चे के कुंडली में। शनि कहां है? यहां बैठा है। जो ग्रह जिस राशि में बैठा है वैसे ही बिठाना है। शनि यहां आ गया। मीन राशि में इनके कुंडली में कौन बैठा है? राहु बैठा है। चलिए राहु आ गया। मेष राशि में कौन है? कोई नहीं है। वृषभ में गुरु आ गया। मिथुन में इनके चंद्र और मंगल हैं, तो चंद्रमा और मंगल बन गया। कर्क में बुध है और सिंह में सूर्य है। कन्या में केतु और शुक्र हो गए। ये बन गई कुंडली। 4, 2, 6, 3। ये बन गई इस बच्चे के कुंडली के आधार पर पिता की जन्म कुंडली। ये लग्न चार्ट हमने बना लिया। अब समानता देखिए, ये पिता की रियल कुंडली है, ये बच्चे की रियल कुंडली है। अब हमने इस कुंडली से ये कुंडली बनाया है जब ये नहीं होती तब के लिए। तो अब समानता क्या बनेगी? पहले हम पिता का विवेचन करते हैं। इनकी जो रियल है वो मिथुन लग्न मकर राशि की जन्म कुंडली बनी है। इनके जन्म कुंडली में शनि अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में बैठा हुआ है। शनि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठा है और शनि इस जन्म कुंडली का भाग्येश भी है। शनि भाग्यकर्ता, भाग्येश, भाग्यस्थ, धर्मेश, धर्मस्थ। अगर मैं कहूं तो इनके जन्म कुंडली का सबसे एक्टिव ग्रह, सबसे प्रभावी ग्रह कौन है? शनि है, पिता के जन्म कुंडली। अब इसी शनि को हम इस बनी बनाई कुंडली में देखते हैं, इसकी क्या भूमिका आ रही है। अगर ये कुंडली नहीं होती तब भी मैं ये कुंडली बना करके यही बोलता कि इनके पिता के जीवन काल में शनि ग्रह का बहुत शुभ प्रभाव मुझे देखने को मिल रहा है। कैसे? क्योंकि शनि यहां लग्नेश है और लग्नेश होकर के धन भाव में जाकर के अपने मूल त्रिकोण राशि में ही बैठा हुआ है, जिस राशि में यहां बैठा था। तो क्या बना? सबसे पहले तो इस बच्चे के आने के बाद इस पिता का धन, वैभव, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कोर्ट केस मुकदमा है समाप्त होगा, विरोधी अपने आप किनारा कर लेंगे, न्याय होगा, पिता के साथ जिसने गलत किया है उसका हिसाब होगा। क्यों? क्योंकि शनि न्याय करता है, कुंडली के भाग्येश हैं, भाग्यस्थ हैं, भाग्यकर्ता हैं और जो बनी बनाई कुंडली है वहां का लग्नेश बना और धन भाव में आकर के बैठा है। दूसरी समानता, पिता के जन्म कुंडली का लग्नेश बुध पराक्रम भाव में आकर के बैठा है। जो हमने कुंडली बनाई बच्चे के आधार पर, इसमें बुध कहां है? सप्तम भाव में है। बुध की 7वीं दृष्टि कहां है? लग्न पर है। अर्थात मैं कह सकता हूं अगर यहां से देखूं तो लग्नेश का पराक्रम में आना, पिता काफी संघर्ष वाले होंगे, अपने वाणी के प्रभाव से वक्ता हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु हो सकते हैं, इस प्रकार की चीजें बताता है। वहीं अगर ये बनी बनाई कुंडली हम देखें तो भी बुध की दृष्टि लग्न पर है और इस जन्म कुंडली का भी बुध क्या है? भाग्येश है और सप्तम भाव में आकर के बैठा है।
तो यहां से भी वो चीजें परिलक्षित होती हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में देखिए मंगल बैठा है और चतुर्थ का स्वामी बुध पराक्रम में है। यहां का देखिए चतुर्थ का स्वामी कौन है? मंगल। यहां मंगल बैठा ही है, यहां चतुर्थ का स्वामी मंगल मिला, तो चतुर्थ भाव भी मंगल के कनेक्टिविटी में आया। ठीक है, इस प्रकार से अब यहां देखिए यहां का लग्नेश बुध है, लेकिन यहां बुध की दृष्टि मिली, आपको समानता मिली कि नहीं मिली? यहां का लग्नेश बुध, यहां कुंडली में लग्न पर बुध की दृष्टि, यहां चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, यहां चतुर्थ का स्वामी मंगल। ठीक है, अब देखिए चलिए हम आते हैं गुरु पे। अब देखिए गुरु महाराज इनके कुंडली के छठे भाव में बैठे और वही गुरु यहां आकर के पंचम भाव में बैठे। किसकी राशि में है? शुक्र की राशि में। यहां किसकी राशि में थे? मंगल की राशि में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां लग्न पर गुरु की दृष्टि है और यहां से देखें अगर तो 1 2 3 4 5 कर्म पर दृष्टि है। बात वही हुई, अगर गुरु लग्न को देखेगा तब भी जातक धार्मिक होगा, धर्म कर्म करने वाला होगा, उसकी मानसिक विचारधारा धार्मिक होगी। अगर गुरु कर्म भाव को देखा तब भी वो धर्म कर्म करेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि रखेगा और साधु संत की सेवा में उपस्थित रहेगा। तो यहां गुरु की भी समानता आपको मिल रही है। अब यहां देखिए सूर्य को हम देख लेते हैं। यहां सूर्य द्वितीय भाव में बैठा ही है और यहां जो हमने जन्म कुंडली बनाया उस द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि है भैया। तो दूसरे घर से सूर्य का संबंध मिला, लग्न से बुध का संबंध मिला और चतुर्थ से मंगल का संबंध मिला। आप समानता देखते जाइए, कितनी समानता आपको देखने को मिल रही है। काफी अच्छा संयोग है। अब देखिए अगला देख लेते हैं हम। इनके कर्म भाव का स्वामी है शुक्र, इनके कर्म भाव का स्वामी है गुरु, यानी जो ये कुंडली इनकी रियल है उसके कर्म का स्वामी गुरु है और इनके कर्म का स्वामी शुक्र है। दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है तो एक देव गुरु है। जो इनकी वास्तविक कुंडली है उसका स्वामी गुरु और अपने ही घर को देख रहा है। इनकी जो बच्चे से बनाई कुंडली है इसके कर्म भाव का स्वामी है शुक्र। शुक्र यहां बैठा हुआ है केतु के साथ भाग्य भाव में और इस पर दृष्टि अगर देखें तो 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि देखिए, पांचवी दृष्टि गुरु की शुक्र के ऊपर पड़ गई। बन गया कनेक्शन की नहीं? कर्म भाव से कनेक्शन बना कि नहीं बना? आप देख लो, जो इनकी रियल कुंडली है इसका स्वामी गुरु अपने ही घर को देख रहा है, पर इसमें अपने घर को शुक्र नहीं देख पाया तो गुरु ने खुद शुक्र को देखा। तो आप 100% किसी भी बच्चे के जन्म कुंडली से उसके पिता की कुंडली आसानी से तैयार कर सकते हैं और उसके बारे में सारी जानकारी आप आराम से ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल माता की कुंडली पे भी कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलिए ये हमने एक चार्ट बना लिया। अब आइए, ये इनके बच्चे की माता की कुंडली है। अगर मान लीजिए ये कुंडली नहीं होती तो बच्चे के कुंडली से माता की कुंडली कैसे बनाएंगे? तो आपको बता दूं, किसी भी बच्चे के कुंडली का जो चौथा घर होगा वह माता का घर होता है। सेम फार्मूला लगाइए, इस चौथे स्थान को यहां लग्न बना दीजिए। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। अब देखिए सूर्य लग्न में बैठ गया, 6 नंबर में केतु और शुक्र हो गए, 7 में कोई नहीं, 8 में कोई नहीं, 9 में कोई नहीं, 10 में कोई नहीं, 11 में शनि, शनि हो गया, 12 में राहु हो गए, 1 में कोई नहीं, 2 में गुरु हो गए, 3 में चंद्रमा और मंगल हो गए और 4 में बुध हो गए। अब देखिए ये माता की रियल कुंडली है, वास्तविक कुंडली है, ये बच्चे से बनाई हुई कुंडली है।
इसमें देख लीजिए लग्नेश बुध हैं, कहां पर आके बैठे हैं, सप्तम भाव में, गुरु स्वराशि का है और दोनों ही लग्न को देख रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं कि माता का जो स्वभाव होगा वह धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, सोच समझ करके बात करने वाली होंगी, साथ ही साथ इनके ऊपर किसी के बहकावे का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ेगा। अब वो चीज आप देख लीजिए, यहां पर लग्न में ही सूर्य आ गया। सूर्य क्या है, राजा है। सूर्य किसी की बात सुनता नहीं है, अपनी मर्जी चलाता है। और जब गुरु और बुध लग्न को देख रहे हैं तो भी वही सीन होगा। बुध अपने घर को देख रहा है, गुरु अपने घर में बैठ करके देख रहा है। तो ऐसा जातक जिसके साथ युवराज हो और जिसके साथ गुरु हो, और यहां पर जो स्वयं राजा हो, बात तो वही बन गई, क्योंकि ऐसा जातक अपनी मर्जी, अपने निर्णय को सर्वोत्तम समझता है। ऐसा जातक अपने ज्ञान को किसी से कम नहीं मानता, कभी भी वो किसी से दबने वाला नहीं होगा। द्वितीय भाव में देखिए शुक्र और केतु, यहां द्वितीय भाव में चंद्रमा। शुक्र भी शुभ ग्रह, चंद्रमा भी शुभ ग्रह। चंद्रमा स्वराशि का और शुक्र जो है केतु के साथ बुध के घर में बैठा है। तो अब यहां भी देख लीजिए, यहां चंद्रमा और यहां चंद्रमा के घर में बुध, यहां चंद्रमा अपने घर में, यहां बुध जो है चंद्रमा के घर में है। तो बन गया कनेक्शन। आप देखिए यहां चंद्रमा स्वराशि का हुआ, बट यहां बुध स्वराशि का भले ही नहीं हो पाया, लेकिन यहां का स्वामी बुध जाके बैठा कहां है, चंद्रमा के ही घर में। तो कनेक्शन बन गया यहां से भी चंद्रमा का और यहां से भी चंद्रमा का कनेक्शन बना, दूसरे का स्वामी जाके चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। तीसरा देखिए, पराक्रम का स्वामी यहां शुक्र है, यहां पराक्रम का स्वामी सूर्य है। तो यहां के पराक्रम का स्वामी सूर्य अष्टम में गया और यहां के पराक्रम का स्वामी शुक्र कहां गया, द्वितीय में गया। तो अब देख लीजिए कि पराक्रमेश, यहां पराक्रमेश अष्टम भाव में आके बैठ गया, जबकि यहां का पराक्रमेश आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम में गया नहीं, लेकिन अष्टम पर दृष्टि लगाया है। ये होती है जन्म कुंडली। मैचिंग 100% आएगी, आपको निकालना आना चाहिए। चतुर्थ को देख लीजिए, चतुर्थ का स्वामी है बुध, चतुर्थ में बैठा है राहु। यहां के चतुर्थ का स्वामी है मंगल और मंगल जाकर के कहां बैठा है, चंद्रमा के साथ। तो यहां चतुर्थ का स्वामी बुध है और यहां चतुर्थ का स्वामी मंगल है, लेकिन जाके बैठा कहां है, बुध के ही घर में बैठा है। तो यहां भी चतुर्थ का संबंध बुध से बना। पंचम को देख लीजिए, पंचम का स्वामी है शुक्र, यहां पंचम का स्वामी है गुरु। पंचम का स्वामी शुक्र जाकर के शनि के साथ भाग्य भाव में बैठा है, यहां पंचम का स्वामी गुरु हुआ। अब देखिए कनेक्शन, क्या कनेक्टिविटी बन रही है, पंचम का स्वामी गुरु हुआ लेकिन जाकर के शुक्र के ही घर में बैठा है। यहां पंचम का स्वामी शुक्र खुद है, जबकि यहां पंचम का स्वामी गुरु, लेकिन बैठा किसके घर में, शुक्र के ही घर में जाके बैठा है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कनेक्टिविटी सारी आपको मिलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, बहुत ही रोचक तथ्य है, इसको आप जितना अच्छा समझ पाएंगे उतना लाभ आपको मिलता जाएगा। इस प्रकार से चलिए हम छठे को भी देख लेते हैं। छठे का स्वामी है इनका मंगल, सूर्य के साथ अष्टम में है। यहां छठे का स्वामी है शनि, कहां बैठा है, जाके सप्तम में। अब देख लीजिए छठे का स्वामी यहां मंगल सूर्य के साथ और यहां छठे का स्वामी शनि, सूर्य के साथ तो नहीं हो पाया लेकिन सूर्य के दृष्टि में आपको मिल गया। यहां लग्न से बैठ करके सूर्य शनि को देख रहा है। यह है बच्चे के कुंडली से माता पिता की कुंडली को तैयार करना। तो मुझे उम्मीद है कि यह तथ्य आपको समझ में आया होगा, और अगर यह तथ्य अच्छा लगा तो इसको प्लीज आप शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी प्रकार के रोचक जानकारी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। जय सिया राम।